हेलो क्रिकेट लवर्स, वेलकम टू द क्लिक फ्रेश, जहाँ क्रिकेट एक गेम नहीं एक जज्बात है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की T20 सीरीज होने वाली, जो मुश्तमिल होगी 3 मैच सीरीज में। तो गाइस सीरीज एक प्रिपरेशन है, आपको पता है जैसे आगे जाके एशिया कप आ रहा है तो और T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो इनकी प्रिपरेशन की ये सीरीज रखवाई गई है और बहुत सारे यंगस्टर भी आपको खेलते हुए दिखेंगे और ये फाइटिंग बैटल होगी। आपको पता है अभी 3-0 से हार के गई है बांग्लादेश, तो क्या ये सवाल है कैन बांग्लादेश डिफीट पाकिस्तान? गाइस ये एक सवाल है जो उठता है सीरीज से। तो गाइस ये सीरीज खत्म होने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा इस जवाब मिलने तक। तो गाइस आज की वीडियो में हम आपको पूरा एनालाइज बताएंगे, आपको स्क्वाड बताएंगे फ्रॉम की बैटल्स, आपको बताएंगे वेदर प्रेडिक्शन एंड माय प्रेडिक्शन, एंड आपको बनाएंगे पूरा प्रीव्यू करने वाले हैं और डिस्कशन करने वाले हैं। तो गाइस चलें सबसे पहले हम बढ़ते हैं मैच कॉन्टेक्स्ट एंड स्क्वाड की तरफ। तो गाइस जैसे आपको पता है पाकिस्तान ने अपनी स्क्वाड अनाउंस कर दी है। स्क्वाड में है सलमान अली आ गया था कैप्टन, एंड देन वी हैव अबरार अहमद, अहमद दानियल, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुर्शीद शाह, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन, एंड वी हैव मोहम्मद नवाज, शाहिब ज़रा फरहान, एंड साइम अयूब, सलमान मिर्ज़ा एंड सुफियान हकीम। तो गाइस जैसा आपको पता है यहाँ पर ना बहुत सारे न्यू फेसेस हैं, इसमें आता है अहमद दानियल, सलमान मिर्ज़ा और मोहम्मद नवाज का बहुत दिनों बाद कमबैक हुआ है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो फर्स्ट अप्रोच है वो है यूथ, पाकिस्तान यंगस्टर को चाह जा रहे हैं, तो इट्स अ वेरी गुड ओपिनियन। तो गाइस पहले हम अपना प्रीव्यू स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर हम बात की जाए तो गाइस पाकिस्तान इज विजिटिंग बांग्लादेश फॉर अ 3 मैच T20 सीरीज जो स्टार्ट होगी फ्रॉम 20 जुलाई टिल 24। तो पहला जो मैच खेला जाएगा वो जाएगा 20 जुलाई को, एंड सेकंड मैच विल बी प्ले एट 22, एंड द थर्ड एंड फाइनल मैच विल बी प्ले एट 24, एंड द venues for 3 matches is the same, that is Sher Bangla and Mirpur in Bangladesh, and it will be start by 5 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। और अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान स्क्वाड, तो इसका जो कैप्टन है वो सलमान अली आगा, और पाकिस्तान ने सीनियर प्लेयर्स को साइडलाइन किया है जिसमें आते हैं बाबर आजम, रिजवान और शाहीन, इन सबको रेस्ट दिया। और पाकिस्तान की जो फर्स्ट अप्रोच है वो है यूथ, और उन्होंने यूथ को चांस दिया फॉर द अपकमिंग 2026 वर्ल्ड कप प्रिपरेशन। अगर बांग्लादेश की लाइनअप की बात की जाए तो उनके पास है लिटन दास दैट विल लाइकली टू लीड, एंड इट विल बी द कैप्टन ऑफ बांग्लादेश टीम। तो गाइस अगर हम की प्लेयर्स की बात करें तो वो है मुस्तफिजुर रहमान एंड तौहीद हिरुदय, एंड वी हैव रिशद हुसैन also, and we have Nair Rana, and they are all expected to feature in this series. तो गाइस अगर हम फॉर्म और मोमेंटम की बात करें जाए तो गाइस जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान अभी 3 स्वीप कर आ रही है अपने होम ग्राउंड में, और ये मई और जून में खेली गई थी सीरीज बांग्लादेश के अंदर जिनमें पाकिस्तान ने 3-0 वाइड वॉच किया था बांग्लादेश को। तो पाकिस्तान का मोमेंटम थोड़ा हाई है और एग्रेसिव बैटिंग अप्रोच भी हमें देखने को मिली, लेकिन अगर हम बात करें बांग्लादेश की तो वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर आई है। आपको पता है कि बांग्लादेश अभी श्रीलंका से भी उन्होंने मैच जीता और वो मैच हारी भी हैं। तो बांग्लादेश का जो मोमेंटम है वो कुछ ऐसा है, और बांग्लादेश का स्ट्रगल कर रही है, उनको जो कम्बिनेशन फाइंड करना है ये मैच सीरीज रिक्वायर कर रही है। और इस सीरीज़ के बाद सब लोग को पता चलेगा कि उनकी क्या प्रिपरेशन है आगे जाके वर्ल्ड कप की। तो मेरे ख्याल से ये सीरीज़ बहुत अहमियत की हामिल होने वाली है, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर ऑल। अब हम बात कर लेंगे की बैटल्स टू वॉच। तो गाइस जो की बैटल्स टू वॉच होने वाली वो है वन एंड ओनली हसन नवाज एंड मोहम्मद आरिफ वर्सेस दिशार हुसैन। जैसा आपको पता है हसन नवाज PSL का एक बहुत अच्छा बैटर साबित हुआ, उसने सेंचुरीज मारी है और वो मिडिल ऑर्डर में क्या वही एक बैट्समैन है जो 100 स्ट्राइक रेट प्लस से खेले PSL में और एक अच्छे रन कराए और एक प्रॉपर बैटर लग रहा था, वो मिडिल ऑर्डर था। और सेकंड बात की जाए मोहम्मद हारिस की तो ही इज़ अ कंपोजर बैट्समैन एट नंबर 3 पोजीशन। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में एक पावर करता है मोहम्मद हारिस, और वो एक पाकिस्तान को बूस्ट दे देता है आगे जाके, ताकि वो आगे जाके अच्छा स्टार्ट दे देता है। और मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी गुड चॉइस दूसरी हसन नवाज एंड मोहम्मद हारिस इन दिस टीम, एंड आई एम वेरी ग्लैड टू PCB दैट दे आर गिविंग चांस टू यंगस्टर। और अगर हम रिशाद हुसैन की बात की जाए तो एंड ही इज़ अ रिकॉर्ड विकेट टेकर फॉर बांग्लादेश इन T20 वर्ल्ड कप, एंड बांग्लादेश की बॉलिंग का वो एक बहुत अहम प्लेयर है। तो ये की बैटल होगी टू वॉच हसन नवाज एंड मोहम्मद आरिस वर्सेस रिशाद हुसैन। तो वैसे हमें अब हम बात करते हैं स्पिन शोडाउन की तरफ। तो गाइस जैसा आपको पता है पाकिस्तान के जो स्पिनर है, पाकिस्तान के पास स्पिनर बहुत सारे भरे हुए हैं, और जैसा आपको पता है पाकिस्तान के पास अबरार अहमद है, मोहम्मद नवाज है, सुफियान हकीम है, और साइम अयूब एंड सलमान अली आगा इस पार्ट टाइम स्पिनर। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के बाद एक पूरी स्पिन बॉलिंग लाने में, तो मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी गुड, बिकॉज आपको पता है स्पिन फ्रेंडली पिचेस होती हैं एशिया की। तो अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो उनके पास तो रिशाद हुसैन है, और उनके जो बॉलर्स है उसमें मुस्तफिजुर रहमान विच इज़ अ वेरी डेडलीस्ट बॉलर ऑफ बांग्लादेश, एंड वी हैव नाहिर राना एंड तमीम हसन साकिब। आपको पता है तमीम हसन साकिब ने क्या बॉलिंग करी थी पाकिस्तान की सीरीज़ में। तो मेरे ख्याल से दे हैव अ वेरी गुड एंड स्पेशलिस्ट बॉलर्स। और अगर हम वही बात करें पाकिस्तान की, आपको पता है पाकिस्तान ने नए फेसेस दिखाए
जैसे कि अहमद दानियल, सलमान मिर्ज़ा, फ़हीम अशरफ, तो हमारे पास कोई एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप नहीं है। जैसा आपको पता है शाहिन अफरीदी को रेस्ट दिया है और मोहम्मद वसीम जूनियर, शादाब खान भी इंजर्ड हुए, उनकी शोल्डर की इंजरी हुई है और सर्जरी भी हो गई, उम्मीद है वो बेहतर हो जाएंगे। और नसीम शाह भी इंजर्ड हुआ, हारिस रऊफ़ी अभी MNC में इंजर्ड हो गया। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर बांग्लादेश की बात करी जाए तो उनकी फुल पैक्ड बॉलिंग लाइनअप है बांग्लादेश की। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो उन्होंने यंगस्टर को चांस दिया, तो मेरे ख्याल से वो जीतने चाहिए। तो बात करते हैं जैसा आपको पता है बांग्लादेश का जो सीरीज़ है, उनके जो बांग्लादेश के बैट्समैन है, अगर तौहीद हिडोजाई और लिटिल दास ने अगर पार्टनरशिप जमा ली तो पाकिस्तान को एक भारी सामना करना पड़ सकता है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का जो पहला मोटिव रहेगा वो ये रहेगा कि जो उन बॉलर्स को प्रेशर बना के रखना पड़ेगा शुरू से, ताकि बांग्लादेश की बैटिंग लाइन में थोड़ी स्ट्रगल करे और स्कोर कम हो और पाकिस्तान जीत सके। तो गाइस चलें अपन बात करते हैं अपने पिच एंड वेदर रिपोर्ट की तरफ। तो गाइस पिच और वेदर रिपोर्ट बताया चले। सबसे पहले मैं वेन्यू की बात की जाऊँ तो वो है शेर बंगला नेशनल स्टेडियम एंड विच इज़ मीरपुर इन बांग्लादेश। तो मेरे ख्याल से एंड अगर उसकी कंडीशन की बात की जाए तो वो है इट इज़ अ टाइपिकली वार्म एंड ह्यूमन इन जुलाई विद स्पिन फ्रेंडली पिचेस। और अगर हम टॉस की डिसाइड करें तो टॉस एंड ड्यू कैन प्ले अ वेरी स्पेशल रोल इन बैटिंग एंड बॉलिंग। तो मेरे ख्याल से कैप्टन मैं कंसिडर केयरफुली और कैप्टन इनको अच्छा टॉस डिसीजन लेना चाहिए, क्या इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि एक डिसीजन सब पे भारी पड़ सकते हैं। तो सोच समझ के उनको डिसीजन लेना चाहिए। और अगर हम वेदर की बात करें तो विच इज़ लाइकली टू मिड-30s एंड पॉसिबली हेजी स्काइज ऑल्सो एंड रेन भी आ सकती है, क्योंकि रेन की प्रिडिक्ट करिए, उम्मीद है रेन नहीं आएगी और हमें एक अच्छा माहौल और एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें जाए तो टैक्टिकल इनसाइट की, तो अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने अपने फर्स्ट अप्रोच समझा है अपने यंगस्टर को। तो गाइस पाकिस्तान को मुझे उम्मीद है यंगस्टर का जो भरोसा है वो अच्छा रिजल्ट दिखाएगा। और पाकिस्तान के पास एक फ्लेक्सिबल बैटिंग लाइनअप है, जैसे आपको पता है मिडिल ऑर्डर में वी एफ सलमान भी आएगा, मोहम्मद हारिस एंड वी ऑल्सो हैव फ़खर जमान ऑल्सो एंड साइम अयूब इन ओपनर, और साहिब ज़राफ़ान को भी चांस देना चाहिए मेरे ख्याल से। और स्पिनर में वी हैव सुफियान मुकीम, अबरार अहमद एंड मोहम्मद नवाज एंड इन ऑल राउंडर वी हैव फ़हीम अशरफ एंड हुसैन तला। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के जो बॉलर्स अब्बास अफरीदी भी है और सलमान मिर्ज़ा, तो पाकिस्तान ने एक कम्बिनेशन ट्राई करेगा और देखते क्या कम्बिनेशन ट्राई करते। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को एक अच्छा कम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा ताकि वो बांग्लादेश की जैसी टीम को एक आसानी से हरा सके। और पाकिस्तान मुझे उम्मीद है मिडिल ऑर्डर में अच्छा खेलेगा और अपने डिफरेंट वेरिएड बॉलिंग कम्बिनेशन को ट्राई आउट करेगा ताकि वो आगे जाके अच्छा परफॉर्म कर सके। और वहीं अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो आपको पता है बांग्लादेश के पास सीनियर्स लीड करें जैसे मुस्तफिजुर रहमान, लिटन दास और नाहिद राना, तमीम हसन साकिब। और तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश की जो बॉलिंग है वो डेडलीस्ट बॉलिंग है अभी तक की, आपको पता है बांग्लादेश की। और बांग्लादेश की जो बॉलिंग लाइन है वो पाकिस्तान के बैटर्स को मुश्किलात में डाल सकती है, पाकिस्तान के बैटर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को अच्छा खेलना चाहिए और एंकर रोल लेना चाहिए और एग्रेसिव बैटिंग भी करनी चाहिए और प्रेशर में नहीं लेना। सबसे पहली बात है हमें प्रेशर नहीं लेना, क्योंकि अगर प्रेशर गया तो अगर हमने प्रेशर ले लिया तो मैच हमारे हाथ से गया। तो गाइस अगर मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँ तो वो है कि फील्डिंग डिसिप्लिन विल बी वेरी क्रूशल। आपको पता है फील्डिंग की वजह से फील्डिंग कैन चेंज अ मोमेंटम ऑफ वन गेम। आपको पता है फील्डिंग इज़ वेरी क्रूशल इन एवरी मैच। एक फील्डिंग आपको बहुत लाखों का कॉस्ट कर सकती है और आपको आगे जाकर उसको पहचानना ना पड़े। तो इसके हिसाब से मेरे ख्याल से फील्डिंग में डिसिप्लिन होना चाहिए। तो गाइस अगर हम बात करें अपनी प्रेडिक्शन की, तो गाइस सबसे पहले अगर पाकिस्तान की एडवांटेज की बात करें तो वो है पाकिस्तान इज़ हैविंग मोमेंटम एंड दे आर हैविंग एग्रेसिव बैटिंग लाइनअप एंड दे आर हैविंग स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक टैलेंट पाइपलाइन। तो पाकिस्तान उम्मीद है पाकिस्तान अच्छा खेलेगी। और मेरे ख्याल से बांग्लादेश का अगर हम काउंटर प्ले की बात करें और एडवांटेज की बात करें तो वो है ऑब्वियसली होम सपोर्ट एंड देयर स्पिन फ्रेंडली कंडीशन एंड उनका वो होम ग्राउंड है तो उनको एक्सपीरियंस होगा कि कैसे बॉल बाउंस होगी, क्या पिचेस रहनी, किस तरह की पिच बनी। तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश को एक स्लाइटली एज है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें टीम कम्बिनेशन को देखकर स्क्वाड को देख ली तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को स्लाइटली एज है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के एक अच्छी बैटिंग लाइन है और एग्रेसिव बैटिंग है और पाकिस्तान एक बड़ा नाम भी है और उनके साथ यंगस्टर भी खेले। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के पास भी बड़े बड़े नाम है जैसे कि फ़खर जमान, साइम अयूब। आपको पता है साइम अयूब भी क्या खेला है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को सिलेक्ट एज और मेरे ख्याल से ये सीरीज़ 2-1 पाकिस्तान जीतने वाला है। एक मैच बांग्लादेश जीतेगा मेरे ख्याल से और 2-1 पाकिस्तान इस मैच को जीतने वाला है और 3-0 भी जीत सकता है इंशाल्लाह। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन है कि 2-1 जीते पाकिस्तान और 3-0 जीते। मेरी प्रेडिक्शन तो ये है, लेकिन अगर मेरा दिल करेगा कि 2-1 पाकिस्तान जीतेगी इस सीरीज़ को तो मेरे ख्याल से। लेकिन अगर लिटन दास और हिडोजाई ने पार्टनरशिप बना ली तो बांग्लादेश कुछ शॉक एवरीवन होगा। अगर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हरा दे तो बांग्लादेश एक मोमेंटम के अंदर आ जाएगी और हो सकता है ये एशिया कप बांग्लादेश के नाम ही हो जाए क्योंकि उनके मोमेंटम हाई हो जाएगा।
गाइस अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन दूं कि कौन टॉप स्कोरर होगा, हु वुड बी द टॉप स्कोरर ऑफ दिस सीरीज फ्रॉम ईस्ट साइड, और अगर पाकिस्तान के मैं साइड से बात करूं तो वो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से अगर फ़खर ज़मान को दिया तो फ़खर ज़मान होगा, लेकिन अगर फ़खर ज़मान विनिंग 11 की जगह नहीं बन गई तो मेरे ख्याल से साइम अयूब वुड बी अ वेरी ग्रेट चॉइस फ्रॉम मी। तो मेरे ख्याल से साइम अयूब वुड परफॉर्म अ वेरी गुड इन दिस सीरीज। अगर हम बात करें बांग्लादेश की तो मेरे ख्याल से लिटन दास वुड बी अ वेरी क्रूशियल प्लेयर इन फ्रॉम देयर साइड। तो मेरे ख्याल से लिटन दास अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। बॉलिंग लाइनअप की तो गाइस अगर बॉलिंग बॉलर्स में मैं देखेंगे हु वुड बी अ टॉप विकेट टेकर फॉर दिस सीरीज, तो पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं तो वो ऑब्वियसली अब्बास अफरीदी हो सकता है और सलमान मिर्ज़ा हो सकता है, और थोड़ा बड़ा बरार अहमद भी चांस हो सकता है। और अगर हम वही बात करें बांग्लादेश की तो बांग्लादेश में हो सकता है मुस्तफिजुर रहमान और तमीम हसन साकिब। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इनटू क्रिक फ्रेश, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप अपनी प्रेडिक्शन का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें। इट फॉर टुडे वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस चैनल को लाइक करें और चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।